वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो ज़रदारी का कहना है कि वफाकी हुकूमत वादे निभाए वरना बजट मंजूरी में ताउन नहीं करेंगे। इलेक्शन अपने वक्त पर होने चाहिए। पीपल्स पार्टी मुकाबले के लिए तैयार है। 9 मई को साजिश के तहत हमले हुए सियासी दहशतगर्दों के खिलाफ सख्त एक्शन नागुज़ीर है। वो सवात के इलाके ख्वाजा खिला में जलसे से खिताब कर रहे थे। टाइम पे होते हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जनरल इलेक्शंस के लिए भी तैयार है और इंशाअल्लाह ताला यही पैगाम हम अपना इत्तेहादियों को देंगे कि आए हिम्मत पकड़े, आए मैदान में आए, जो भी जीते इंशाअल्लाह ताला फिर उनका हक होगा कि वो आपका खिदमत करे। वफाकी हुकूमत ने सैलाब के मुताबिक, सैलाब मुतासरीन के मुताबिक जो फंड्स रखने चाहिए थे वो मौजूद नहीं है। वजीर आजम साहब का नियत पे मेरा कोई शक नहीं है, मगर मैं वजीर आजम साहब से रिक्वेस्ट करूंगा कि उनकी टीम में वो जो लोग हैं जो वजीर आजम के जो वादे हैं वो पूरे नहीं करवा रहे हैं, उनसे वजीर आजम को हिसाब लेना चाहिए। जो कठपुतली थे, जो सिलेक्टेड थे, जो 30 साल किसी अंपायर की उंगली की वजह से सियासत में थे, उनके साथ तो कुछ हुआ ही नहीं था। एक नैब का केस और एक रात जेल में गुजारने की वजह से इन्होंने ऐलाने जंग अपने कारकुन को कमांडर हाउस पे, GHQ पे हिदायत साजिश के तहत हमला करवाए थे। और अगर हम इनको कानून में और कानून के कटारे में खड़ा नहीं करेंगे तो फिर मुल्क का नुकसान होगा और ना मैं ना आप इस मुल्क का, पाकिस्तान का नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं। आम इंतखाबात के लिए इलेक्शन कमीशन की तैयारियां। मुल्क भर में डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग और रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तें तैयार कर ली गई हैं। पीर को कमीशन का अहम इजलास तलब कर लिया गया। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात की तैयारियां तेज कर दी। हफ्तावार जायजा इजलास बुलाने का फैसला। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान मुतलका हुकाम से इंतखाबी तैयारियों पर ब्रीफिंग लेंगे। DROs और रिटर्निंग अफसरान की फहरिस्तों का जायजा भी लेंगे। चारों सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स भी शरीक होंगे। इजलास में वोटर्स लिस्टों की तैयारी, बैलेट पेपर्स की दस्तयाबी, छपाई समेत इंतखाबी अमले की तैनाती, RMS और दीगर उमूर पर ब्रीफिंग दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन के इजलास में आम इंतखाबात से मुतालिक DROs, ROs, AROs की तैनाती से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने अपना तमाम काम मुकम्मल कर लिया है, जबकि आइंदा हफ्ते इनकी तैनाती के नोटिफिकेशन का इम्कान है। और वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी बराए एहतसाब इरफान कादिर कहते हैं कि सियासतदानों का एहतसाब मुख्तलिफ इदारे करते हैं। कोई बदउनवानी करता है तो एहतसाब होगा और किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं होना चाहिए बल्कि बिला तफरीक होना चाहिए। वो लाहौर में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। साहब का ताल्लुक है, वहाँ पे हमारे जो सियासतदान हैं, पार्लियामेंटेरियंस हैं, उनका एहतसाब बिल्कुल दूसरे इदारे करते हैं, वो ख़ुद नहीं करते। अगर वो बदउनवानी के मुर्तकिब हों या किसी वजह से वो डिसक्वालीफाइड हो जाए, नाअहल हो जाए, तो उनकी नाअहली भी वो ख़ुद नहीं करते बल्कि वो इलेक्शन कमीशन के पास मामला जाता है। एहतसाब से तो कोई मुबर्रा नहीं है, किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। करप्शन अगर कोई करता है तो क्रिमिनलिटी से किसी को इस्तिस्ना हासिल नहीं है। मैं फिर रिपीट करूँगा कि ब्यूरोक्रेट्स को इस तरह का कोई इस्तिस्ना नहीं है। बड़े से बड़ा ओहदेदार जो है उसको भी इस्तिस्ना नहीं है, मां सिवाय सदर के और गवर्नर्स के, वो भी तब तक जब तक कि वो अपने ओहदे पे हैं। जिस वक्त वो अपने ओहदे पे नहीं रहेंगे वो भी ट्राई हो सकते हैं। अफसोसनाक खबर शामिल करेंगे। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती के हादसे में 12 पाकिस्तानी को रेस्क्यू कर लिया गया है। जाँ बहक होने वाले 79 अफराद की शनाख्त नहीं हो सकी है। ज़राए के मुताबिक DNA के बाद ही जाँ बहक होने वालों की शनाख्त मुमकिन होगी। इसी पर मज़ीद बात कर लेते हैं। राहिल सईद हमारे साथ मौजूद है। राहिल, बताइएगा अब तक कितने अफराद की जो शनाख्त है वो नहीं हो सकी है? लीबिया में किसी का एक और वाक़या हुआ है जिसमें तकरीबन 300 से ज़ायद लोग जो है वो डूब गए हैं। इसमें एफआई का कहना यह है कि जाँ बहक होने वाले 79 अफराद की शनाख्त अभी तक नहीं हो सकी और DNA के बाद ही पता चलेगा कि इनमें से कितने लोगों का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से है। 104 अफराद को जो है वो अभी तक रेस्क्यू किया गया, जिसमें से 12 अफराद का ताल्लुक जो है वो पाकिस्तान से बताया जा रहा है।
FIA राय के मुताबिक जो 12 अफराद रेस्क्यू में उनसे जो है वो राब्ता भी किया गया और उनके पाकिस्तान में जो मौजूद एजेंट हैं जिनके जरिए वो लिबिया गए थे उनके नाम और पते भी जो है वो हासिल कर लिए गए और FIA उनकी गिरफ्तारी के लिए जो है वो कोशिशें भी शुरू कर दी है। इससे कबल जो है वो लिबिया में किश्ती डूबने से 17 पाकिस्तानी जो है वो अपनी जिंदगी से हाथ धो बैठे। तो इस हवाले से एक अहम मुलजिम भी जो है वो आज कराची से गिरफ्तार हुआ साजिद महमूद, जिसके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो पहले भी लिबिया में डूबने वाली किश्ती में बहुत से ऐसे मुसाफिर थे जिसको इसमें बतौर एजेंट जो है वो लिबिया भेजा था और अब जो सानिया हुआ है आज उसमें भी जो है वो इसका नाम आ रहा है कि इसके में बतौर एजेंट जो है वो काफी लोगों को जो है वो भेजा है। कहा यह जा रहा है कि 3 या 4 एजेंट वही हैं जो पहले भी लिबिया अफराद को भेज चुके हैं। कुछ नए नाम भी जो है वो सामने आए हैं और FIA की जानिब से उन अफराद की गिरफ्तारी के लिए कोशिशें की जा रही हैं। FIA का कहना यह है कि वो लिबिया में जो है पाकिस्तानी सफारतखाने और लिबिया के जो सिक्योरिटी इदारे उनके साथ जो है वो राब्ते में, ताकि पता लगाया जा सके सानिया में कितने जो है वो पाकिस्तानी जो है वो जो है रेस्क्यू हो चुके हैं, कौन कितने पाकिस्तानी है जो अपनी जान से हाथ धो बैठे हैं। गिरफ्तार किया जाएगा। बहुत शुक्रिया आपका। लिबिया से इटली जाने वाली कश्ती के हादसे में शेखुपुरा के 4 नौजवान भी जाँ भाग हुए। इनमें से एक फखर जमान भी था जो अपनी नन्ही सी बेटी और बहनों के घर सजाने के सपने लिए यूरोप जा रहा था। हमारे नुमाइंदे राना उस्मान इस वक्त उनके घर में मौजूद हैं, उनसे मजीद जानते हैं। कश्ती हादसे में जाम बहक होने वाले 4 नौजवानों का तल्लुक शेखुपुरा से था और एक नौजवान फ़खर जमान के घर में इस वक्त नवाई गांव मल्लियावाला के अंदर मौजूद हैं। पूरा गांव सोगवार है और यहाँ आगे ये पता चला है कि 2 नौजवान इस गांव से हैं और बिल्कुल साथ ही गांव से 2 नौजवान जो हैं वो भी रहायशी थे। 4 नौजवान जो हैं वो जाम बहक हुए कश्ती हादसे में। इस वक्त हम फ़खर जमान के घर में मौजूद हैं। फ़खर जमान 6 माह कबल जो है वो यूनान से यूरोप जाने के लिए घर से निकला और 5 माह जो है वो लिबिया में गुजारे। इस तरह दर की ठोकरें खाते हुए वो अपनी जान की बाजी हार गए। हज़ारों सपने अपनी आंखों में सजाए बूढ़ी वालदा की खिदमत के लिए जो है वो यूरोप के रास्ते पे चला और अपनी जान की बाजी हार गया। इस वक्त वालदा जो है वो उसकी तस्वीर पकड़े हुए रो रही हैं। उन्हीं से हम बात करते हैं। क्या फ़खर जमान क्या सपने सुहाने सपने लेकर गया था, किस लिए गया था यूरोप? उत्थे खावन पीवन खर्चा बनावे गया, हालात बड़े खराब आए तो उदे निकल गया। मेरे भैन भी हैं, बच्चे भी गए, मेरी अम्मी भी है, तो मैं उनको नकार ले सागा। ये बूढ़ी वालदा तो गमसदा वालदा जो हैं वो इल्तजा कर रही थी कि हमारी पेट की खातर बच्चों के मुस्तकबिल के लिए वो यूरोप के रास्ते पे रवाना हुआ और एजेंट ने उनके साथ बहुत ज़्यादती की। पैसे उसने 22 लाख रुपए लिए, लेकिन कश्ती के ज़रिए जो है वो उसको लेके जा रहा था और एजेंट जो है उसने उसके ऊपर कत्ल का मुकदमा दर्ज किया जाए और उनके लाशें जो हैं वो उनके घरों में पहुँचाई जाए ताकि ये अपने प्यारों को अपने हाथों से सुपुर्द खां कर सके। जी नाज़रीन, दूसरी जानिब कराची में समुद्री तूफान का खतरा टल गया है। इब्राहिम हैदरी पर सूरत हाल मामूल पर आने लगी है। समंदर में जाने पर आयद पाबंदी भी खत्म कर दी गई है। तफसीलात जानते हैं दुनिया न्यूज़ के नुमाइंदे अली हफीज से। जी अली, आगाह कीजिएगा। मौसमियात का कहना है कि समुद्री तूफान का खतरा टल गया है, जिसके बाद हुकूमत सिंध की जानिब से जो दिफा 144 नाफिज की गई थी कि कोई भी शहरी जो है समंदर में नहीं जा सकता, अब जो है ये पाबंदी जो है ख़त्म कर दी गई है। हम रिपोर्ट कर रहे हैं कराची का साहिली इलाका है इब्राहिम हैदरी, यहाँ पर जो है कश्तियाँ मौजूद हैं। अभी जो है माहीगीरों ने समंदर में जाने का आगाज़ नहीं किया है, अपना काम शुरू नहीं किया है। कहा जा रहा है कि इतवार से जो है माहीगीर जो है वो समंदर में जाएंगे, मछलियाँ पकड़ेंगे, जो उनका काम है उसका आगाज़ बाकायदा कर दिया जाएगा। अगर हम बात करें तो इस वक्त जो है बहुत नॉर्मल सूरत हाल हो गई है। कहीं फुट पानी जो है वो आगे आ रहा था, इधर इस वक्त जो है पानी नॉर्मल हो गया है, हवाएं चल रही हैं। आपको कैमरामैन दिखाएंगे मसरूर कि कश्तियाँ जो है बड़ी बड़ी कश्तियाँ यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पर जो है मछलियाँ पकड़ने के लिए समंदर में जाने का आगाज़ जो है वो इतवार से होगा। यहाँ पर सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। पिछले 1 हफ्ते के दौरान इंतजामिया अलर्ट थी, माहीगीरों को जो है समंदर में जाने से रोका गया था, पाबंदी थी। लेकिन जब तूफ़ान का खतरा टल गया है जिसके बाद हुकूमत सिंध ने जो है समंदर में जाने की पाबंदी जो है वो ख़त्म कर दी है। अब कोई भी शहरी और माहीगीर जो है वो समंदर का रुख कर सकते हैं। जी, आपको बराह रास्त ले चलेंगे। PTM सरबराह मौलाना फजल रहमान तकरीब से खिताब कर रहे हैं। बिजली की पैदावार को बढ़ाने के मंसूबे जो 2017 में और 16 में शुरू कर दिए गए थे उसे फ्रीज कर दिया गया, मुंजमद कर दिया गया। आज जब से उस फितने का खात्मा हुआ है, फितना सामने से हटा है
तरक्की की राहें दोबारा खुल गई हैं और इंशाअल्लाह अब पाकिस्तान तरक्की की राह पर गामजन है और आगे बढ़ता रहेगा। एक पसमानदा इलाका जहां से सीपैक और बैनुल अक़वामी शाहराह गुजर रहा है, चीन से लेकर गवादर तक, जिस सड़क ने अब तकमील के मराहिल में पहुंचना था, लेकिन उस सफर को रोका गया। उसके बावजूद हमने डीआई खान तक इस्लामाबाद मोटरवे हकला से लेकर डेरा इस्माइल खान के मंसूबे। दूसरी जानिब आपको बताएंगे लाहौर में मवेशी मंडियां सच गईं। शाहपुर कांचरा मवेशी मंडी की रौनकें भी बढ़ने लगी। दूर दराज से व्यापारी आला नस्ल के जानवर लेकर पहुंच गए हैं। इस वक्त वहां क्या सूरत हाल है, जानते हैं अपनी नुमाइंदा सामिया सईद से। इस वक्त लाहौर की मवेशी मंडी शाहपुर कांजरा में मौजूद हूँ और यही देखा जा रहा है, यहाँ पर जो है खूबसूरत किस्म के जो जानवर हैं वो लाए जा रहे हैं और जानवरों के जो हैं वो हजार नखरे भी हैं। मेरे साथ जो है इस वक्त जानवरों की जो है एक बच्चे की जो है जोड़ी मौजूद है और इसकी कीमत जो है वो 26 लाख लगाई जा रही है। लोग जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, जानवर पसंद करते हैं, लेकिन ये गिला करते हुए भी दिखाई देते हैं कि कीमतें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर मेरे साथ जो है इंतज़ामिया के कुछ लोग मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। जी सर, बताइएगा कि कितनी कीमत है लगाई जा रही है जानवरों की और मवेशी मंडी में कितने जानवर आ गए हैं? अच्छा मैडम, यहाँ पे 30,000 बड़ा जानवर आ सकता है, उसकी कैपेसिटी है, और 40 से 50,000 छोटे जानवर की कैपेसिटी है। कीमतें इस बार आप देख सकते हैं कि ज़्यादा हैं, क्योंकि आपको पता है इनके ट्रांसपोर्टेशन के भी खर्चे होते हैं, उनके जो फीड है उनके भी खर्चे होते हैं। तो हम मैक्सिमम कवर कर रहे हैं चीज़ों को ताकि इन लोगों को मैक्सिमम फैसिलिटेट कर सकें। अच्छा सर, ये भी बताइएगा कीमतों में पिछले साल की निस्बत इस साल कितना इजाफा देखने में नज़र आ रहा है? अच्छा, इस बार मैं देख रहा हूँ कि 30% इजाफा नज़र आ रहा है। मतलब जो जानवर 50,000 का था छोटा, वो इस बार 70 से 75,000 रुपये में मिल रहा है। यहाँ पे आप देखें ना, 40,000 रुपये किलो मन गोश्त मिल रहा है बड़े का। 1,000 रुपये किलो गोश्त आप मार्केट में देखें तो मिलता है। तो उस हिसाब से देख लें तो जानवर महंगा है। कॉस्ट तो जाहिर सी बात है, खर्चा करते हैं, 3 साल पालते हैं, 4 साल पालने के बाद मार्केट में लेके आते हैं, तो उसके एक्सपेंस तो होते हैं, मैन पावर के होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जानिब से यही कहा जा रहा है कि पिछले साल की निस्बत इस साल जो है वो जानवर जो है वो महंगा हो गया है, लेकिन साथ साथ फैसिलिटीज़ जो है वो व्यापारियों को प्रोवाइड की जा रही हैं। यहाँ पर मेडिकल कैंप भी लगाएं, इसके साथ रेस्क्यू 112 का अमला जो है वो भी यहाँ पर मौजूद है। जनरेटर्स लगाए गए हैं ताकि जो है यहाँ पर मालिकान जो हैं उनको कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। जी तो नाज़रीन, ईद उल अज़हा करीब आ गई है। कराची में मवेशी मंडी जाने वाले शहरी जानवरों की कीमतें सुनकर परेशान हैं। कराची के डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल के फुटबॉल ग्राउंड पर लगाई गई मंडी में हमारे नुमाइंदे अब्दुल्ला खान मौजूद हैं, उन्हीं से मजीद जानते हैं। जी अब्दुल्ला। ईद उल अज़हा जैसे जैसे करीब आती जा रही है, मवेशी मंडियों में जो लोग हैं जानवर ख़रीदने के लिए आ रहे हैं, सुन्नत इब्राहिम की अदायगी के लिए यहाँ पर मुख्तलिफ जानवर मौजूद हैं और लोग आ रहे हैं, अपनी अपनी पसंद के जानवर देख रहे हैं। कीमतें आसमान की बुलंदी को छू रही हैं, लेकिन विंडो शॉपिंग ज़्यादातर हो रही है। बड़े जानवर हैं वो तकरीबन 2, 2.5, 3, 3.5, 5 और 7 लाख के जो है वो इस वक्त इस मंडी के अंदर जानवर मौजूद हैं। बड़े जानवर हैं, बड़े रेट हैं। ये बताएगा ये कितने का है? ये भाईजान ये 1,05,000 रुपये का है। 1,05,000 का है। ये एक छोटा सा है, इसमें कितना गोश्त होगा? माशाल्लाह फिर भी 60 kg होगा। 60 kg होगा, यानी कि 2 मन के अंदर होगा, लेकिन ये भी मेरे बस से बाहर ही है। मुझे लग रहा था कि छोटा होगा, कीमत भी कम होगी, मैं ले लूँगा, लेकिन मेरी जेब भी इजाज़त नहीं दे रही कि इस बछड़े को लेने की। यही सूरत हाल दीगर लोगों की भी है। लोग आ रहे हैं, विंडो शॉपिंग ज़्यादातर कर रहे हैं और मुख्तलिफ़ मंडियों से होकर जब ये सेंट्रल की जो मंडी है यहाँ पर लगाई गई है, यहाँ पहुँचते हैं तो यहाँ से भी बहुत सारे लोग मायूस चले जाते हैं। लेकिन शहरी भी थोड़े से इसलिए बार्गेनिंग करते नज़र आ रहे हैं कि उनकी जेब भी इजाज़त नहीं दे रही है, कि वो भी कोशिश करते हैं कि आए हैं मंडी तो अपने जानवर अपना साथ लेकर ही जाएं।
वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने कहा कि फ़िक्र की बात नहीं, शेल पाकिस्तान में कारोबार बंद नहीं कर रहा, सिर्फ शेयर्स बेचना चाहता है। मज़ीद कहा कि बैरूनी अदायगियाँ अपने वक्त पर होंगी। वो इस्लामाबाद में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। शेल अपने एक और इंटरनेशनल इन्वेस्टर को अपने शेयर्स बेचना चाहता है। वो उस पर हमें, हमारे लिए ए के नाम हो वो शेयर्स, बी के नाम हो, पाकिस्तान में बिजनेस उसी तरह चलेगा जिस तरह है। इसमें मैं समझता हूँ कि कोई परेशान होने की या कोई उसमें इस तरह के कुछ यानी नेगेटिव न्यूज़ क्रिएट करने का कोई ज़रूरत नहीं है। कई ममालिक में शेल ने, मसलन जर्मनी है, कुछ यूरोपियन कुछ कंट्रीज़ हैं, इंग्लैंड है, हॉलैंड है, उन्होंने अपना एक होम एनर्जी के कारोबार से एक अलहदगी, अपनी सेपरेशन की है। और कई ममालिक में, यानी यूरोपियन ममालिक में भी शेल अपने इंटरेस्ट को या बेच रहा है या उसको रीऑर्गेनाइज कर रहा है। तो इसलिए ये उनकी अपनी पॉलिसी है, उनका अपना इंटरनल फैसला है। हमने फिर चाइनीज़ दोनों बैंक्स के साथ रब्ता किया, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने, और उनको हमने ये ऑफ़र किया कि हम ये आपकी पेमेंट जो है बजाय आखिरी हफ्ते से हम इनको पहले पेमेंट कर देते हैं। अर्ली पेमेंट का या जल्दी पेमेंट की कोई फीस या जुर्माना नहीं देंगे, सिर्फ जो रकम हमने देनी है वही देंगे। 1 मिलियन एक बैंक को चाइना डेवलपमेंट बैंक और दूसरे बैंक को 300 मिलियन, जो कि बैंक ऑफ चाइना। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही। बाखबर रहने के लिए देखते रहिए दुनिया न्यूज़ HD, क्योंकि ये है खबर की दुनिया।